First question on portfolio management is the following information is available in respect of security X. ये सब आंसर खोल के रखें, क्वेश्चन मैं अपने उससे पढ़ रहा हूँ, मेरे पास प्रिंट आउट रखा हुआ है. तो इक्विलिब्रियम रिटर्न दिया हुआ है 15% का, मार्केट रिटर्न दिया 15% का, ट्रेजरी बॉन्ड पे ट्रेडिंग हो रही है $140 पे, कोवेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न इज 225%. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.75. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड डेविएशन SD निकालना है ऑफ द मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न. SD ऑफ मार्केट का रिटर्न और सिक्योरिटी का रिटर्न. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट वी शैल कंप्यूट बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स. सबसे पहले बीटा निकालना पड़ेगा. बीटा ऑफ एक्स, बीटा कैसे निकलेगा? बीटा निकालने के लिए RF चाहिए सबसे पहले. तो RF दिया नहीं है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में दिया है 7% ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडिंग दिया हुआ है. मतलब इसका ये मानेंगे कि भाई 100 रुपये का बॉन्ड है और ट्रेड कर रहा है 140 पे. तो RF 7% डिवाइड बाय 140 जो प्राइस है अभी करंट मार्केट प्राइस से निकालते हैं RF. तो 5% आ जाएगा. ठीक है, ये अपना एक वो आ गया, RF आ गया. अब CAPM लगा देंगे. CAPM से RE दिया हुआ है अपने पास, इक्विलिब्रियम रिटर्न 15%, और RF दिया है 5% का. RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, RM माइनस RF. तो 15 इक्वल टू 5 प्लस बीटा इंटू 15 माइनस 15, ये तो 0 हो गया. 15 माइनस 5 आ जाए. तो बीटा निकल आएगा 15 माइनस 5 10, और ये 5 माइनस हो जाएगा 10/10. 1 का बीटा आएगा. बीटा आया 1. ठीक है, पहला क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न, तो बीटा ऑफ मार्केट इज इक्वल टू कॉव XM. कॉव XM मतलब सिक्योरिटी इंटू M डिवाइड बाय वरायंस ऑफ मार्केट. बीटा ऑफ मार्केट इज कोवरायंस अपॉन वरायंस. तो कोवरायंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न इज 225% डिवाइडेड बाय वरायंस ऑफ मार्केट. SD ऑफ मार्केट तो दिया नहीं है, वरायंस कैसे निकाल लिया? अच्छा, वरायंस ऑफ मार्केट तो वो है X है, और बीटा ऑफ मार्केट 1 दिया हुआ है. तो वरायंस ऑफ मार्केट आ गया 225. तो SD ऑफ मार्केट आ जाएगा 225. किसका स्क्वायर होता है? 15 का. हाँ, 15 का स्क्वायर मतलब SD ऑफ मार्केट आ गया. SD ऑफ मार्केट आ गया तो फिर अब SD ऑफ रिटर्न वो सिक्योरिटी निकाल लेंगे. जैसे बीटा ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है? HD ऑफ सिक्योरिटी अपॉन SD ऑफ मार्केट इंटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ये पहले क्वेश्चन है, खतरनाक वाला है भाई. ये चीज़ ये मुझे तो नहीं आती मतलब आपको आती हो तो अच्छी बात है, बट मुझे हमेशा इस चीज़ में दिक्कत होती है कि बीटा कैसे निकालते हैं. और बीटा निकालने के लिए भाई कॉव अपॉन वरायंस ऑफ मार्केट, कॉव अपॉन वरायंस ऑफ मार्केट. हाँ, बीटा ऑफ सिक्योरिटी निकालना है. बीटा ऑफ सिक्योरिटी कैसे निकलेगा? HD ऑफ सिक्योरिटी अपॉन HD ऑफ मार्केट इंटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो SD ऑफ मार्केट क्या है नहीं पता. बीटा ऑफ X निकाला था अपन ने शायद. बीटा ऑफ X निकाला था 1. HD ऑफ X तो पता नहीं है. SD ऑफ मार्केट 15 निकाल लिया. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है 0.75. तो SD आ जाएगा, SD ऑफ X आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 0.75.
20% आ गया एच डी ऑफ सिक्योरिटी। यार ये चीज़ तो बहुत अच्छे से याद कर लो कि बीटा कैसे निकालेंगे। बीटा निकालने के लिए आपको आर एफ चाहिए, सी ए पी एम से बीटा निकाल सकते हो, ठीक है। सी ए पी एम से बीटा किस किस के फॉर्मूले में आता है? बीटा आता है सी ए पी एम के फॉर्मूले में, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। और बीटा का एक फिर अलग ही फॉर्मूला होता है। अगर बीटा मार्केट का निकालना है तो कोवराइंस मार्केट और सिक्योरिटी का डिवाइड बाय वराइंस ऑफ मार्केट। और अगर सिक्योरिटी का बीटा निकालना है तो एच डी ऑफ सिक्योरिटी अपॉन एच डी ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, कोवराइंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय वराइंस ऑफ मार्केट, कोवराइंस अपॉन वराइंस, कोवराइंस अपॉन वराइंस ऑफ मार्केट, कोवराइंस ऑफ सिक्योरिटी और मार्केट एंड वराइंस ऑफ मार्केट। तो इससे बीटा निकाल लो मार्केट का। सिक्योरिटी का बीटा निकालने के लिए एच डी, सिक्योरिटी का एच डी लो, डिवाइड करो मार्केट के एच डी से, इंटू कर दो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से, तो बीटा आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है मिस्टर टैमरिन इंटेंड्स टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन वेरियस पैरामीटर्स मेंशन्ड अबव इज। ये सब दिए हुए हैं, जीएनपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 9.25 का, आर एफ दिया हुआ 9.25 का। हाउ मच इज द रिटर्न ऑफ शेयर अंडर आर्बिट एपीटी से निकालना है, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है। अब एपीटी से कैसे निकालेंगे कि जीएनपी दिया है, इन्फ्लेशन दिया है, सबका बीटा दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ है और एक्चुअल वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एपीटी से निकालना है। एपीटी से कैसे निकलता है कि एपीटी में होता है डिफरेंस इनटू बीटा और डिफरेंस इनटू बीटा प्लस आरएफ, आरएफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अच्छा, ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी और ये जो वो है क्या बोलते हैं सी ए पी एम, ये दोनों में सेम सेम तरीके से निकाल लेंगे क्या? मतलब जैसे इसमें भी ये किया है, आर 9.25% है और आर एम माइनस आर एफ की जगह इन लोगों ने एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल कर दिया। एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड और इनटू बीटा कर दिया। तो अपना एपीटी का रिटर्न आ गया, रिटर्न अंडर एपीटी 17.41%। ठीक है भैया, चलो ये भी डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, डर जाते हैं अपन, अरे एपीटी एपीटी क्या होगा, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन टू स्टॉक्स फॉर पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न्स आर गिवन इन द फॉलोइंग। मार्केट रिटर्न दिया हुआ एग्रेसिव और डिफेंसिव का। ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेवरेट है, ऐसा लगता है कि भाई बार बार आ जाता है ये क्वेश्चन, एग्रेसिव और डिफेंसिव वाला, इतनी बार सुना हुआ है इसके बारे में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीटा ऑफ द टू स्टॉक्स, अपने को बीटा निकालना है, ठीक है। मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन टू स्टॉक्स फॉर पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न्स आर गिवन बिलो इज। देखो अपने को बीटा निकालना है किसका, एग्रेसिव का, बीटा निकालना है डिफेंसिव का। तो बीटा होता है एच डी ऑफ ए डिवाइड बाय एच डी ऑफ मार्केट इंटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर सीखा। तो मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, एच डी क्या होता है, चेंज, नहीं बीटा होता है चेंज। तो इन लोगों के हिसाब से तो इनने तो बहुत ही सस्ते में निपटा दिया। इन्होंने तो क्या किया कि भाई जो चेंज हुआ है, चेंज इन शेयर अपॉन चेंज इन मार्केट इज बीटा,
कि मतलब शेयर कितने से चेंज हो रहा है, मार्केट जितने से चेंज हो रहा है उतने में शेयर कितने से चेंज हो रहा है। तो 40-4 चेंज हुआ, मार्केट चेंज हुआ 25-7, तो ये हुआ 36/18। तो 2% का 2 बीटा आ गया, बीटा आ गया 2 का। और ये आया 18-9, 25-7, 18-9 तो 9/18, तो है 0.5 का बीटा। ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक इफ द मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25%, सेम प्रोबेबिलिटी है। तो 7% इंटू 0.5 प्लस 25% इंटू 0.5, तो 7 का आधा 3.5, 25 का आधा 12.5, 16%। अच्छा नहीं, ये तो तुमने वो निकाल लिया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, ये तो मार्केट का पोर्टफोलियो आ गया भाई। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, अपने को तो अभी सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एग्रेसिव अगर देखेंगे तो 4 पे भी 0.5 का प्रोबेबिलिटी, 40 पे भी 0.5 का प्रोबेबिलिटी, ये आ गया 22। डिफेंसिव पे 0.5 का, 9 पे 0.5 का, 18 पे तो 4.5 प्लस 9 13.5, ये आ गया। सिक्योरिटी मार्केट लाइन वही होता है, CAPM वाला फॉर्मूला। रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 7.5, मार्केट रिटर्न इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25%, मतलब कि 16%। तो बीटा बीटा तो कितना आ रहा है, बीटा निकाला, मार्केट का बीटा कितना है। मतलब जितना भी SLM में तो अपने को इक्वेशन देनी होती है, SLM में कुछ आंसर नहीं निकालना होता। 7.5 प्लस बीटा इंटू RM-RF, तो RM-RF लेंगे अपन 16-7.5, तो ये आ जाएगा 7.5 प्लस बीटा इंटू 8.5%। ये SLM आ गया मार्केट लाइन। डी पार्ट में अल्फा ऑफ द टू स्टॉक्स, अल्फा ऑफ एग्रेसिव, अल्फा ऑफ डिफेंसिव। अल्फा ऑफ एग्रेसिव इज अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, बीटा तो अपना उसी में दिया रहता है, और जो RF होता है उसको अल्फा मान लेंगे। इन लोगों ने तो वही किया है सॉल्यूशन में। मतलब कि अल्फा का इज 22, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF तो 7.5 ही रहेगा, प्लस बीटा इंटू RF का एग्रेसिव का बीटा 2 है, और RM-RF मार्केट रिटर्न 16 है, 16 माइनस 7.5। अच्छा नहीं, अल्फा वाले में RM-RF नहीं होता, इसमें RM ही होता है, ये अलग है नया कुछ, कि इसमें 16 ही रहेगा। तो इसमें अल्फा ऑफ अग्रेसिव आया -10%। अच्छा, ये अल्फा निकालते टाइम CAPM लगाओ, बट RM-RF मत करो, सिर्फ RM ले लो। और अल्फा ऑफ डिफेंसिव, इसमें 13.5, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू 7.5 प्लस 2 इंटू 16। 7.5 नहीं लेंगे, इसको अल्फ़ा लेंगे ना, अल्फ़ा। तो 16 प्लस 2 इज़ 32 माइनस 13.5, ये भी नेगेटिव में ही आएगा। इनका पॉजिटिव कैसे आ रहा है, क्योंकि भाई साहब जो बीटा है इसका 0.5 है, तो 8 होगा, 8 माइनस 13.5 तो 5.5। अल्फ़ा ऑफ डिफेंसिव इज़ 5.5,
करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बरसात भी आकर चली गई पर, ये भाई फट का खुरा है भाई, तुम इतना गंदा गाना गा रहे हो, आवाज़ इतनी गंदी है तो पेपर ही फट गए। उसको भी नहीं सुननी, क्वेश्चन करो बोल रहा चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला XYZ लिमिटेड हैज सब्सटैंशियल कैश फ्लोज and until the surplus funds are utilized to meet the future capital expenditure likely to happen after several months are invested in a portfolio of short term equity investment, details for which are given below। 1 2 3 4 इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, बीटा दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है। द करेंट मार्केट रिटर्न इज 19% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 11%। You are required to calculate the risk of XYZ short term investment portfolio relative to that of the market, whether XYZ should change the composition of its portfolio। मार्केट का रिटर्न 19% है, RF दिया हुआ 11%। कैलकुलेट द रिस्क ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। क्या किया हुआ है, कॉलम बना लो सबसे पहले तो, इन्वेस्टमेंट 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 60,000, 80,000, 1,00,000, 1,25,000। उसके बाद मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया है 4.29, 2.92, 2.17, 3.14। फिर वैल्यू निकल जाएगा, मार्केट वैल्यू 60,000 इंटू 4.29, 257,400, 80,000 इंटू 2.92, 233,600, 1,00,000 इंटू 2.17, 2,17,000, 1,25,000 इंटू 3.14, 392,500। डिविडेंड यील्ड दिया 19.5% का, इसका 24% है, 17.5% है, इसका 26% है। तो मार्केट वैल्यू पे तो, अच्छा ये डिविडेंड यील्ड है, ये मार्केट वैल्यू पे ही होता है। 257,400 इंटू 19.5%, 50,193। सिर्फ डिविडेंड दिया होता है ना तो वो फेस वैल्यू पे निकलता है, बट डिविडेंड यील्ड जो होता है वो मार्केट वैल्यू पे निकलता है। बरसात भी आकर चली गई, 2,17,000 पे 17.5% 37,975, 37,975। लास्ट है 392,500 पे 26%, 1,02,050। टोटल डिविडेंड कितना हो गया 56,064 प्लस 50,193, 1,06,250 है। गाँव से आए हो गए 50,193 प्लस 56,064, 37,975, 1,02,050 रुपये। टोटल डिविडेंड है 246,282 का। डिविडेंड है दिया हुआ है, मार्केट शेयर प्राइस हो गया, डिविडेंड निकाल दिया। बीटा का क्या करेंगे हम, अब इनने कंपोजिशन निकाल दिया कि भाई कंपोजिशन निकाल दो, जो डिविडेंड कैलकुलेट किया उसका कंपोजिशन निकालो। मतलब 50,193 डिवाइड बाई ये आया 0.2038। इनका 2339 क्यों आ रहा है, इनने मार्केट वैल्यू का कंपोजिशन निकाला और डिविडेंड का कंपोजिशन निकाल के क्या अचार डालेंगे, है ना। हाँ, मार्केट वैल्यू में कितना कंपोजिशन है आपका वो पूछा है। मार्केट वैल्यू का टोटल है 233,600, 217, 392,500, 11,05,000। 11,05,000 को मेमोरी में डाल दो। 257,400 डिवाइड बाई 11,500 इज 0.2339।
नेक्स्ट है 233,600 डिवाइड बाई ये 0.2123। नेक्स्ट है 2,17,000 डिवाइड बाई ये, तो यह है 0.1972। ये 392,500 डिवाइड बाई टोटल इज 0.3567 हो गया। 66 लिया हुआ है क्योंकि वो 0.1 ज़्यादा हो रहा। फिर कंपोजिशन को बीटा से मल्टीप्लाई किया। कंपोजिशन को बीटा से मल्टीप्लाई करने से वेटेड बीटा आता है। अच्छा, बीटा दिया हुआ है तो ये पहले कर लेते, डिविडेंड क्यों निकाल लिया फिर? अच्छा, डिविडेंड रिटर्न परसेंटेज निकालने के लिए किया कि पोर्टफोलियो पर रिटर्न कितना है, सिर्फ डिविडेंड का रिटर्न है। बीटा कितना दिया है 1.16, 2.28, 0.9, 1.5। वेटेड बीटा निकाला, वेट से मल्टीप्लाई करके तो वो आया 1.46। रिटर्न कितना है पोर्टफोलियो पे 246,282 डिवाइड बाई 11,00,500 0.2238। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है 1.46। ये पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। निकालने को क्या बोला था? कैलकुलेट द रिस्क ऑफ XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट। ये सब चीज़ें तो पहली बात तो जो क्वेश्चन में दी हुई थी ना, उसी से फालतू की चीज़ें निकाल दी। अब उसके बाद क्वेश्चन में एग्जैक्टली इन्होंने बोला था कैलकुलेट द रिस्क ऑफ XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ मार्केट। इस लाइन का मतलब क्या है? जो भी मतलब हो, रिस्क निकालना है। रिस्क होता है बीटा। मार्केट का रिस्क निकालना है। इनने भी ये लिखा हुआ है मार्केट रिस्क इम्प्लिसिट। मार्केट रिस्क इम्प्लिसिट तो इसका मतलब है रिटर्न। RE दिया हुआ है 0.2238, RF दिया हुआ है 11% प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RM है 0.19 का, RF है 0.11 का, तो RE निकाल लिया, इसको RE मान लिया, डिविडेंड के रिटर्न को RE मान लिया, तो यहाँ से बीटा कैलकुलेट हो गया मार्केट का। ये मार्केट ही बना दिया इसको पूरा, क्योंकि रिस्क फ्री रेट भी मार्केट का, करंट मार्केट रिटर्न भी मार्केट का, और ये जो RE है ये भी पोर्टफोलियो का ही है। तो अपने लिए तो पूरा पोर्टफोलियो मतलब मार्केट ही है। सो 0.19 माइनस 0.11 या 0.08, तो 0.2238 माइनस 0.11 होल डिवाइड बाय 0.08। ये कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.2238 माइनस 0.11 डिवाइड बाय 0.08, 1.4225 का बीटा आ गया हमारा मार्केट का। सो मार्केट बीटा इम्प्लिसिट इज 1.42 while the portfolio beta is 1.46. Portfolio beta is 1.46. The portfolio is marginally risky. पोर्टफोलियो का बीटा ज़्यादा है, मतलब मार्केट जितना चेंज होगा उससे ज़्यादा का पोर्टफोलियो चेंज होगा। ठीक है, ठीक है। ये कैलकुलेट रिस्क हो गया, ये रिस्क कैलकुलेट कर दिया हमने। वही फॉर्मूला लगाया, RE इक्वल टू RF प्लस बीटा माइनस बीटा इंटू RF माइनस RM माइनस RF। Whether XYZ should change the composition of its portfolio. पोर्टफोलियो का कंपोजिशन चेंज करना चाहिए क्या? द डिसीजन रिगार्डिंग चेंज ऑफ कंपोजिशन में बी टेकन बाय कंपेयरिंग द डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड देख के कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसी को रिटर्न में देखा है। फोर्थ वाले में 26% था तो ज़्यादा उसमें डाल देंगे, बाकी सब में कम कर देंगे, ऐसा। कंपेयरिंग डिविडेंड यील्ड एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM एज फॉलोज। एक्सपेक्टेड रिटर्न IRF प्लस बीटा इंटू मार्केट माइनस RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा
CAPM तो वही होता है। तो पहला इन्वेस्टमेंट RF इज 0.11 प्लस RM 0.19, RF 0.11, बीटा निकला है, बीटा दिया हुआ है 1.16 का, तो RE आ जाएगा 20.28%। सेकंड का आ रहा है RE, सेकंड का RE आ रहा है 29.24, थर्ड का आ रहा है 18.2, फोर्थ का आ रहा है 23%। तो ये इनने एक एक शेयर का निकाल दिया। Comparison of dividend yield with the expected return shows that the dividend yield of investment 1, 2 and 3 are less. Comparison of dividend yield, अच्छा 20.28 ये निकला, 29.24 ये निकला, तो 20 फर्स्ट का था 19.50, सेकंड का 24, थर्ड का 17, फोर्थ का 26। तो जो फोर्थ वाला है वो ज़्यादा है, मतलब सेकंड वाला का, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ज़्यादा मिल रहा है हमको। कंपैरिजन ऑफ डिविडेंड यील्ड विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न, सो दीज इन्वेस्टमेंट्स आर प्राइस्ड, shows that the dividend yields of investment 1, 2 and 3 are less. Comparison of dividend yield with expected return shows that the dividend yield of investment 1, 2 and 3 are less than the corresponding RS. So these investments are overpriced and should be sold by the investor. However, in case of investment 4, the dividend yield is more than the corresponding RS, so XYZ Limited should increase its proportion. XYZ should increase its proportion in fourth. However, in case of investment 4, the dividend yield is more than the corresponding return. Required return is 20, required return is 23 और डिविडेंड मिल रहा है 26 का, 26% का, तो ज़्यादा मिल रहा है अपने। शुड इंक्रीज इट्स प्रोपोर्शन, वही है, नॉर्मल सी बात बतानी थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5th, फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू कंपनी एक्स मार्केट इंडेक्स ट्रेजरी बॉन्ड फॉर द करेंट ईयर एंड लास्ट 4 years। 5th क्वेश्चन है ये, इसमें 2010, 11, 12, 13, 14 का डेटा दिया हुआ है। एक कंपनी एक्स है और एक मार्केट इंडेक्स है, और ट्रेजरी बॉन्ड मतलब RF। एवरेज प्राइस, एवरेज शेयर प्राइस और डिविडेंड पर शेयर, एवरेज मार्केट इंडेक्स और मार्केट डिविडेंड यील्ड दोनों दिए हुए हैं। 2010, 2011, 2012, 2013, 14 ये हो गया। और एवरेज शेयर प्राइस 139, 147, 163, 179, 203.51, डिविडेंड पर शेयर 7 रुपये, 8.5, 9, 9.5, 10। With the above data, estimate the beta of X मार्केट इंडेक्स दिया हुआ है 1300, 1495, 1520, 1640, 1768 का। मार्केट डिविडेंड यील्ड दिया है 3, 5, 5.5, 4.75 और 5.5 का। बरसात भी आकर चली गई, हम शमा बुझाना भूल गए। With the above data, estimate the beta of the company X share. बीटा निकालना है, बीटा निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें जिसकी हद नहीं है भाई। बीटा निकालना है, करंट ईयर का पकड़ लो सीधे सीधे आप तो, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 10 रुपये, मार्केट में रेट चल रहा है 203.51 का, 10/203.51 ये करोगे आप तो 4.91% का रिटर्न मिलेगा आपको। एवरेज मार्केट इंडेक्स जो है वो 1768 का है,
और मार्केट डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कैसे कैलकुलेट किया है इनने, ये बोल रहे हैं कि लेट जी बी द एनुअल कैपिटल गेन। एनुअल कैपिटल गेन होगा, एनुअल कैपिटल गेन कितना होगा, 203 का प्राइस है, 203.51 का, इंटू 1+G डिवाइड बाय 1/4। टू 203.51 डिवाइड बाय 139 रेस्ट टू द पावर 1/4 -1। तो इनने ग्रोथ निकाल ली 4 साल में। अच्छा, इन्होंने क्या किया, कितने चालू हैं, 203 प्राइस है आज का, ठीक है, नहीं इनने प्राइस पकड़ा 139 का, और अब इनको दिख रहा है कि ये प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है 139 से, ओवर द ईयर 203.51 पहुंचा है। तो 139 1 प्लस ग्रोथ रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 203.51, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 139 प्लस 139 G4 इज इक्वल टू 203.51। तो इसको अगर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, 203.51 माइनस 139 डिवाइड बाय 139 और 4 है तो 2 बार स्क्वायर कर दो, एक बार दबाया स्क्वायर क्यू क्यू, अरे यार नहीं, टू 203.51 यार सीधे सीधे ये करो, 203.51 डिवाइड बाय 139, 1 प्लस G4 था माइनस 1 किया, G4 था उसको उधर भेजा तो 2 बार स्क्वायर कर दो, 0.825 आ रहा है ग्रोथ, नहीं इनका ग्रोथ आ रहा है 10%। इन लोगों ने तुम्हारा उल्टा फॉर्मूला लगाया कि 203.51 इज इक्वल टू, मतलब 203 मतलब ये 1 प्लस ग्रोथ 1/4, मतलब इन्होंने PVIF ले लिया, 139 निकाला, 139 आया, 4 बार उसको आपने डिस्काउंट किया तो मैं भी तो यही कर रहा था, 4 बार उसको कंपाउंड कर रहा था, इनने डिस्काउंट किया है, आंसर तो सेम आना चाहिए ना, पर नहीं, आंसर क्यों सेम आया, आंसर गलत है, हमारा आंसर गलत है। डिवाइड बाय 139, तीन 4, अरे गधे, 2 बार तो हो गया, एक बार और कर दो, इंटू 0.9999 आ तो रहा है, कैलकुलेट गलत करोगे फिर बोलोगे कि हमारा आंसर नहीं आता। भाई 139 रखो आप, ठीक है,
139 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेस्ट टू द पावर 4 करो, 1/4 नहीं करना तो इक्वल टू में 203.51 रख दो, तो क्या हो जाएगा 203.51 डिवाइड बाय 139 करेंगे, ये आएगा 1.4641 माइनस 1 कर दो। अब क्या हो गया, जी की पावर 4 इज इक्वल टू 4641, अब ये उधर जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। नहीं 1/4 क्यों होगा, यहाँ पे 4 × 4 होगा। हम लोग तो दूध के साथ रोटी खा रहे, तुम खा रहे? मैं नहीं खा रहा अभी कुछ, अभी कुछ नहीं खा रहा, मैं भूख नहीं है। यहाँ इधर साइड भी 4 × 4 हो जाएगा, तो ये एक 4 कट गया, एक 4 बचा, तो 0.4641 को 4 की पावर करनी है, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4641 को तो 2153 आएगा, एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे 4641 से तो 9.999 आ जाएगा, मतलब 10% आ गया, 10% उनकी ग्रोथ। फिर दूसरे में क्या दिमाग लगाया इन लोगों ने, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड की ग्रोथ निकाल ली होगी यहाँ पे। डिविडेंड शेयर बाय प्राइस 7 रुपये 139 पे मिला, तो 5% का डिविडेंड यील्ड है। 8.5 रुपये 147 पे मिला, फिर 163, 9 रुपये मिला, 9.5 179 पे मिला, और 10 रुपये 203.51 पे मिला। टोटल किया यील्ड का तो 0.265 आया, 0.265 5 साल की यील्ड है, 0.265 डिवाइड बाय 5 किया तो पर ईयर 5.3% का एवरेज यील्ड आ गया। ERX is equal to average annual capital gain plus average annual dividend. $1300 into 1 plus growth, जब ये नया कुछ क्या निकाल लिया हमने, एवरेज एनुअल कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कितने हुआ 15.3% का, और डिविडेंड गेन हुआ है 5.3% का। सॉरी, ये इनका जो ग्रोथ आ रही थी 10% आ रही थी, और डिविडेंड पे गेन है 5.3 का, तो टोटल कैपिटल गेन कितना हो गया, टोटल रिटर्न 15.3%। Then we shall calculate expected return from market index as follows. Average annual capital gain 1300 into 1 plus g raised to the power 1/4, 1768. ग्रोथ है 1768 डिवाइड बाय 1300 रेस्ट टू द पावर 1/4 माइनस 1 का 0.08, दैट इज 8%। एवरेज एनुअल डिविडेंड यील्ड, एवरेज एनुअल डिविडेंड यील्ड, इसमें मार्केट का डिविडेंड यील्ड पकड़ लिया 3 + 5 + 5.5 + 4.75 + 5.5 + 4.75 और 5.5, और टोटल डिवाइड कर दिया 5 से, तो एनुअल यील्ड आ गया 4.75 है। फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न और मार्केट इंडेक्स, इसमें क्या किया 8% इसको ग्रोथ को ले लिया, ये 1300 से 1768 पहुंचा था क्योंकि, तो इन्होंने ग्रोथ का परसेंटेज निकाल लिया 8%, और इधर डिविडेंड का यील्ड निकाल लिया 3 + 5 + 5.5 + 4.75 + 5.5 डिवाइड बाय 5, एनुअल आ गया, और ये एनुअल ही है, ये वाला जो है ये एनुअल यील्ड, एनुअल गेन हुआ है एवरेज मार्केट इंडेक्स पे, तो 12.75 आ गया, दो गेन आ गए अपने पास, एक 15.3 और मार्केट पे 12.75, तो ये हो गया। अब फिर कुछ नया निकाला है, क्या है ये, ट्रेजरी बॉन्ड का एवरेज यील्ड निकाला 7 + 9 + 8 + 8 + 8 डिवाइड बाय 5, सबका एवरेज 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 निकाल दिया। उसके बाद इसको CAPM के फॉर्मूले में भर देंगे कि RF आ गया हमारा, जो RF तो दिया ही हुआ था शायद, ट्रेजरी बॉन्ड का जो एवरेज आया वो RF हो गया, RM माइनस RF किया, बीटा दिया था क्या, बीटा तो निकालना था, और RE जो था वो एक्सपेक्टेड रिटर्न डिविडेंड से आ गया था,
तो 15.3 RX का रिटर्न और मार्केट का रिटर्न 12.75 और RF आ गया 8, तो बीटा आ गया 1.54। वाह, क्या तो सॉल्व हुआ। ऐसे करते हैं सॉल्यूशन। तुम क्या मस्ती मजाक कर रहे हो। अब नेक्स्ट इसमें सब में बीटा ही निकालना है क्या है। इसका बीटा निकालो, उसका बीटा निकालो। 9th वाला तो सेम ही है 5th वाले से, तो करने की ज़रूरत नहीं है। बीटा ऑफ सिक्योरिटी लाइन, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। क्वेश्चन में इसीलिए करने का मन नहीं करते, सब में बीटा निकाल। अरे नहीं निकालना बीटा, नहीं बीटा निकालना। 16th करते हैं, इसमें शार्प रेशो और ट्रेनोर रेशो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ 5 म्यूचुअल फंड्स ABCDE। रिटर्न दिया हुआ है, SD दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, और पीछे पूछना यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंप्यूट रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो, रैंक दिस पोर्टफोलियोज यूजिंग शार्प मेथड एंड ट्रेनोर मेथड। RF दिया हुआ है 6% का। रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो निकालना है, मतलब नाम सुन के डरेगा कि रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो। शार्प रेशो और ट्रेनोर रेशो। शार्प रेशो का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस RF डिवाइड बाय SD ऑफ पोर्टफोलियो। ट्रेनोर रेशो भी सेम ही होता है, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस RF डिवाइड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। पूरा पोर्टफोलियो चलता है इसमें। तो म्यूचुअल फंड दिए हुए हैं ABCDE, ठीक है। रिटर्न दिया हुआ है म्यूचुअल फंड में 15, 18, 14, 12 और 16, और RF तो सब में सेम ही है। ये रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, मतलब म्यूचुअल फंड है तो पोर्टफोलियो ये एक RF है 6, 6, 6, 6। अब रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑन, अच्छा ये RP मतलब रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो है। RP माइनस RF इज पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय पोर्टफोलियो का SD, और इसमें डिवाइड बाय बीटा, पोर्टफोलियो का बीटा। तो RP माइनस RF करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा। फिर SD और बीटा तो दिए ही हुआ है, SD से डिवाइड कर देंगे तो शार्प रेशो निकलेगा, और बीटा से डिवाइड करेंगे तो ट्रेनोर रेशो निकलेगा। RP माइनस RF 9, 12, 4, 4, 8, 6, 10। बीट वो दिया हुआ है, SD दिया हुआ है, SD दिया है 7, 10, 5, 6 और 9। तो शार्प रेशो हो जाएगा 9/7, 1.286, 1.286। 12/10, 1.2, 8/5, 1.6, 6/6, 10/9, 1.11। ठीक है, ये शार्प रेशो आ गया। अब रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी। शार्प रेशो इज रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी, रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी इज शार्प रेशो। रैंकिंग निकाल लो, रैंकिंग में उसमें जो सबसे ज़्यादा उसको फर्स्ट रैंक, 1.6 को फर्स्ट रैंक, 1.286 को सेकंड, 1.2 को 3, 1.11 को 4 और 1 को 5। ये आ गई। अब ट्रेनोर रेशो, ट्रेनोर रेशो के लिए चाहिए बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है 1.25,
0.75, 1.4, 0.98 और 1.5। आर पी माइनस आर एफ दिया हुआ 9/1.25, 7.2 तो बहुत ज़्यादा है, आता ही होगा 7.2, 12/0.75, 16, 8/1.4, 5.71, और ये है 6/0.98, यह है 6.12, और आर पी माइनस आर एफ 10/1.5, 6.67। अब इसको भी रैंकिंग दे दो, रैंकिंग में जो ज़्यादा उसको रैंक 1, 16 को रैंक 1, 7.2 को रैंक 2, 6.67 को 3, इसको 4, इसको 5। रैंकिंग हो गई, क्वेश्चन भी हो गया, शार्प रेशो और ट्रेनर रेशो रिवाइज भी हो गया। वाह वाह। नेक्स्ट में क्या एक उसके ऊपर वाले में 14th वाले में पूछा है, 15th में पूछा है, अज्यूमिंग 3 will have to be selected, state which one will be picked, assume perfect correlation, show whether it is preferable to invest 75% in A and 25% in C or to invest 100% in E। ये क्या क्वेश्चन है? ये भाई पूछ रहे हैं assuming 3 will have to be selected, state which one will be picked, रिटर्न दिया हुआ है परसेंटेज में, रिस्क दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन में, एच डी दिया हुआ है और रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न जिसका ज़्यादा 12, 9, 12 और 9 तो पकड़ लो, सी और ई। एच डी जिसका कम, 4 मतलब ए, 4 मतलब डी, पर रिटर्न ज़्यादा नहीं है ना फिर इनका। आपने सी और ई पकड़ा है तो ई तो फिर भी ठीक है कि भैया 5 का एच डी है तो 9 का रिटर्न है, उस हिसाब से तो ए आना चाहिए। ए, सी और ई, 3 स्टॉक से उठा सकते हैं। इन्होंने भी बी पार्ट में यही बोला कि ए, सी और ई में से अगर ए में 75 डालें और सी में 25 डालें और या तो 100% ई में डाल दें, तो अज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन विच इज़ प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट। प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट कौन सा होगा कि अगर ए में 2 पोर्शन हो जाए, 75 ए में और सी में हो जाए 25, तो रिटर्न दिया हुआ है ए का 8% का, सी का रिटर्न दिया हुआ है 12% का, ठीक है, और एच डी दिया हुआ है, एच डी दिया हुआ है 12 का और ए का एच डी दिया हुआ है 4 का। एच डी अगर देखें तो इसका ए का दिया है 4, इसका दिया 12, तो कुछ फार्मूला होता है क्या? इन्होंने क्या दिया आंसर में, सिक्योरिटी ए हैज़ अ रिटर्न ऑफ 8% फॉर अ रिस्क ऑफ 4, वेयर बी एंड एफ हैव अ हायर रिस्क फॉर द सेम रिटर्न। हाँ ये बात भी है, इसलिए बी को नहीं लेंगे और एफ को भी नहीं लेंगे, क्योंकि 8% ही मिल रहा है और 4% रिस्क, 4 ही रिस्क है, तो ए प्रेफर करेंगे ना, बी और एफ पे तो जाएंगे ही नहीं, भूल जाओ। फॉर द सेम डिग्री ऑफ रिस्क 4, सिक्योरिटी डी ओनली, और डी 4 का ही रिटर्न दे रहा है तो डी को भी छोड़ देंगे, डी ये डोमिनेट कर रहा है सी को, डी को भी। फिर बचता है सी और ई जिनका रिटर्न ज़्यादा है, बट सी पे तो इतना ज़्यादा हाई रिस्क है, Agning has the higher return though with higher degree of risk. Hence the ones to be selected are ACE. Nice. The average value for A and C for a proportion of 3:1 will be, average value for A and C for a proportion of 3:1, 3:1 मतलब 75:25, तो रिस्क निकालना है।
रिस्क रिस्क कैसे निकाला? 75% 4 पे और 25% 12 पे डिवाइड बाय 4 क्यों लिया? डिवाइड बाय 1 ही कर दो, अब मल्टीप्लाई बाय 0.75 और 0.25 ही ले लेते सीधे सीधे। क्यों इतना वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला, वो रेशो निकालने की ज़रूरत पड़ गई? तब भी 6% ही आता रिस्क भी। ए और सी के पोर्टफोलियो का रिस्क 75% इसका और 25% 12 का, 6% रिस्क है पोर्टफोलियो का। और रिस्क अगर ई की बात करें तो ये तो दिया ही हुआ है। कितना दिया है? 5%। तो भाई ई में रिटर्न है पर रिस्क कम है, तो ई ज़्यादा बेटर हुआ क्या? नहीं सर, इससे तो नहीं बोल सकते यार कि सर ई ज़्यादा बेटर हुआ, क्योंकि रिटर्न इसमें तो रिटर्न तो ज़्यादा है ना। ये रिटर्न भी 9% है रिटर्न। अच्छा हाँ, रिस्क भी निकाल लिया, अब रिटर्न भी निकाल लो ए और बी का, तो 8 पे 75% ही रिटर्न मिलेगा ना, और बाकी का तो 12 पे 25% मिलेगा। 8 पे 75%, 6, 12 पे 25%, 3, तो रिटर्न हो गया 9% का। और ई पे क्या है? ई पे भी 5 का रिस्क है और 9 का रिटर्न है, तो बेटर ई हुआ फिर तो, क्योंकि उस पर रिस्क कम है और रिटर्न बराबर है। 15th वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब 14th वाला देखेंगे। बीटा निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। गाना लगाएंगे। स्पीकर तो नहीं मिलेगा, मोबाइल में ही गाना लगाना पड़ेगा। मोबाइल में सुन लेते हैं भाई, गाना कहीं भी लगा लो। ये ओरिजिनल सॉन्ग बहुत छोटा है, ये वाले लगाते हैं 3 मिनट। आर डी बर्मन। शक्कर 1 किलो, आटा 5 किलो। तोड़ दो बेटा, तोड़ दो। एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए, दिन रात ये दुखड़ा रहता है,
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, कि वो तुमसे उखड़ा उखड़ा रहता है, वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। इसके बाद 2.8 करोड़ व्यूज़ हैं भाई पहचान म्यूज़िक पे। इसका सुनना अच्छा गाया हुआ तभी इतने व्यूज़। $14 ABC Limited manufactures कार के ACs, विंडोज़ ACs एंड स्प्लिट ACs, consulting 60%, 25% and 15% of total market value. झलक को हम हुस्न का मालिक तरस गए। होने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। No data for standalone HD and coefficient of correlation of split AC is not available. However, a company who derives its half value from split AC and half from window AC has a SD of 0.5 and coefficient of correlation with market return is 8.85. Index has a return of 10% and has SD of 0.2. Further, the risk-free rate of return is 4%. You are required to determine beta of ABC, cost of equity of ABC. Assuming that ABC Limited wants to raise debt amount equal to half of its market value, then determine equity beta if yield of debt is 5%. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। जो क्वेश्चन अपने को समझ में नहीं आया कैसे करना है वो टफ है, ऑब्वियस ही बात है भाई। एसडी और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ बीटा ऑफ कार एसी एंड विंडो एसी। एसडी ऑफ मार्केट एसएम क्या है? एसडी ऑफ एसएम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इनटू एचडी है एंड देन डिवाइड बाय index has a return of 10% and has HD of 0.2. ये कहाँ से आ गया? पता नहीं यार क्या क्वेश्चन है, समझ ही नहीं रहा कुछ। ला 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 ला।
No data for standalone SD and coefficient of correlation of split AC is not available. However, a company who derives its half value from split AC and half from window AC has a SD of 0.5 and coefficient of correlation with the market rate 0.85. Index has a return of 10% and has SD of 0.2. Further risk-free return of rate of return is 4. कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पता नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं भाई लोग, जो भी बजाते हैं अच्छा बजाते हैं। नो डेटा फॉर स्टैंड अलोन एच डी एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ स्प्लिट एसी। मेरे सामने वाली खिड़की कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना क्या है यार, बीटा ऑफ ए बी सी, बीटा निकालना है बीटा। फर्स्ट पार्ट में बोला है बीटा निकालो। बीटा का फॉर्मूला भी अपन ने क्या देखा था, एच डी ऑफ सिक्योरिटी अपॉन एच डी ऑफ मार्केट इंटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स एम। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी बरस कर बरस गए, बादल भी बरस गए, झलक तो हम है हुस्न के मालिक तरस गए। sarees and earn profits up to 15,000 rupees every week. Get 30% off on your first order. Download now. फिर से सुनेंगे यही गाना। रिपीट। Beta of ABC Limited, cost of equity of ABC Limited. Assuming that ABC Limited wants to raise debt of an amount equal to half of its market value, then determine. तो अब इसमें अगर लगाएं, अगर एच डी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एच डी ऑफ कार दिया हुआ है 0.3, एच डी ऑफ मार्केट दिया है अपने पास क्या, नो डेटा ऑफ स्टैंड अलोन एच डी एंड कोफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ स्प्लिट ए सी इज़ नॉट अवेलेबल। तो इन्होंने बोला क्या क्या है, ये ए बी सी लिमिटेड है जो कार के एसी बनाता है। तो उसमें कार एसी बनाता है, विंडो एसी बनाता है और स्प्लिट एसी बनाता है, 3 एसी बनाता है। और उसमें से 60%, 25% और 15% टोटल मार्केट वैल्यू का है। स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद मार्केट रिटर्न ऑफ कार एसी एंड विंडो एसी दिया हुआ है। नो डेटा फॉर स्टैंड अलोन एच डी ऑफ स्प्लिट ए सी अवेलेबल नहीं है। हाउएवर अ कंपनी वो डिराइव्स इट्स हाफ वैल्यू फ्रॉम स्प्लिट ए सी एंड हाफ फ्रॉम विंडो ए सी हैज़ एच डी ऑफ 0.5। एक कंपनी है जो कि हाफ स्प्लिट ए सी बेचती है और हाफ विंडो ए सी बेचती है, उसका एच डी दिया हुआ है 0.5 और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मार्केट रिटर्न दिया 0.85। तो इंडेक्स हैज़ अ रिटर्न ऑफ 10%, इंडेक्स का रिटर्न 10% है और मार्केट एच डी, अच्छा ये इंडेक्स मतलब मार्केट हो गया, तो मार्केट का रिटर्न 10% है और मार्केट का एच डी 0.2 है, तो मार्केट का एच डी भी पता चल गया 0.2। और अपने पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है तो इंटू 0.6 कर दो। दिस इज बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग शायद। तो 0.3 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 0.6,
0.9 आ रहा है। 0.9 क्या आ रहा है? बीटा आ रहा है। ये बीटा का ही फॉर्मूला लगाया सीधा सीधा। किसका बीटा निकला ये? कार एसी का। चली गई बादल भी गरज कर बरस गए, एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। 0.35 इसका एचडी, मार्केट का एचडी 0.2, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका 0.7, तो बीटा निकल जाएगा। मार्केट का एचडी 0.35 डिवाइड बाय सिक्योरिटी का एचडी डिवाइड बाय मार्केट का एचडी इंटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1.225। तो विंडो एसी और कार एसी का जो है वो आ गया। हम तो बार बार एक ही गाना सुनेंगे भाई, मज़ा आता है। विंडो एसी और कार एसी का बीटा निकल गया, ठीक है। तो बीटा, फिर इसका भी बीटा निकाल लो भाई। फिर एबीसी का भी तो बीटा निकालना है आपको, तो आपको स्प्लिट एसी का भी बीटा निकालना पड़ेगा। स्प्लिट एसी का बीटा कैसे निकालोगे हम? तो इन्होंने सामने वाले का वो ले लिया कि डिराइव, हाउएवर अ कंपनी वो डिराइव्स इट्स हाफ वैल्यू फ्रॉम स्प्लिट एसी एंड हाफ वैल्यू फ्रॉम विंडो एसी हैज़ अ एचडी। उस कंपनी का एचडी उठा लिया। बीटा ऑफ स्प्लिट एसी और विंडो एसी इज, तो इन्होंने कंपनी का बीटा निकाल दिया पूरा, है ना। बीटा ऑफ जो स्प्लिट और वो विंडो बेचता है, तो ये आ गया 0.85 मार्केट का एचडी नहीं, इसका एचडी है 0.5 डिवाइड बाय मार्केट का एचडी 0.2, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.85, 0.5 डिवाइड बाय 0.2 इंटू 0.85, यह आया 2.125 बीटा ऑफ वो सामने वाले का। और इसने बीटा निकाला टोटल 2.125 का, और इनके पास विंडो एसी का बीटा दिया हुआ है 1.225, तो इन्होंने कुछ वही दिया होगा ऊपर टंग का, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया होगा प्लस 0.5 इंटू बीटा ऑफ स्प्लिट एसी निकाल दिया होगा। चालू लोग हैं भाई, बहुत चालू। 1.225 इंटू 0.5, 0.16125 और बीटा ऑफ स्प्लिट एसी 0.5, तो अब बीटा निकल जाएगा 2.125 माइनस 0.6125 डिवाइड बाय 0.5, तो इसका बीटा आ गया स्प्लिट एसी का, बाप रे बहुत ज़्यादा बीटा आ गया भाई, 3.025। कितना आ रहा? 3.025। अब जो है पूरा ए का पूरा जो ए बी सी है उसका बीटा निकाल लो। उसका बीटा कैसे निकालेंगे? ए बी सी एज अ होल, ये दिया हुआ ना 60%, 25% और 15%, है ना। तो तीनों के बीटा हैं अपने पास, तीनों के बीटा हैं भाई। इसका 0.9 है, इसका 1.125 है, और स्प्लिट एसी का 3.25 है। तो कार एसी का सबसे पहले पकड़ो 0.9 इंटू 0.6 प्लस 1.225 इंटू 0.25 प्लस 3.025 इंटू 0.15, 0.9 इंटू 0.6 मेमोरी में डालो, 1.225 इंटू 0.25 मेमोरी में डालो, 3.025 इंटू 0.15 मेमोरी में डालो, ये आ गया 1.3 का बीटा। बहुत ही बढ़िया।
Cost of equity of ABC. क्षमा जलाना भूल गए, कहा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए, ऐसे देते हैं ये आना जाना भूल गए. Cost of equity of ABC Limited. Assuming that ABC Limited wants to raise a debt of an amount equal to half of its market value, then determine equity beta if yield of debt is 5%. ये कैसे निकलेगा यार? अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कुछ दिया ही नहीं है. आरएफ दिया हुआ है 4%, तो आरएफ से ज़्यादा ही होगा. And ABC wants to raise debt equal to half of its market value, then determine equity beta if yield of debt is 5%. KE निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. 4% आरएफ प्लस बीटा इंटू मार्केट का रिटर्न है 10%, तो 10 - 4. और मार्केट का बीटा भी तो निकाल दिया, ये ABC का बीटा 1.3, तो 4 + 1.3 × 6, 1.3 × 6 + 4, 11.8 आ गया KE. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं या आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया अब 11.8. अब फिर क्या बोला? वांट्स टू रेज अ डेट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू कहाँ से निकाले भाई? मार्केट वैल्यू दी ही नहीं है. बट 60%, 25% एंड 15% ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू जो एसीज हैं उनका तीनों का पोर्शन दिया हुआ है. और कैलकुलेशन ऑफ डेट बीटा निकालेंगे. क्योंकि इक्विटी बीटा निकालना और यील्ड दिया डेट का, तो पहले डेट बीटा निकाल लो. डेट बीटा 5%, 4% का तो आरएफ ही है, डिवाइड बाय 10 - 4. ठीक है. 1/6 इज 0.1667. के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, पल के बिछाऊं नज़र के बिछाऊं, जान तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो, आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. बीटा ऑफ इक्विटी विल बी बीटा ऑफ इक्विटी if yield of debt is 5%,
वैल्यू द डिटरमाइन इक्विटी बीटा, बीटा ऑफ इक्विटी निकालना है अपने को। कहाँ से निकलेगा ये? डेट का बीटा निकाल दिया आपने। इनके हिसाब से हमारा पूरा बीटा है 1.3 का, तो आधा बीटा डेट से आता है, आधा बीटा इक्विटी से आता है। इनके हिसाब से अमाउंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू, रेज डेट अमाउंट इक्वल टू मार्केट वैल्यू, मतलब डेट और इक्विटी बराबर हो जाएगा। तो 0.5 इंटू डेट का बीटा 0.1667 प्लस इक्विटी का बीटा बचेगा 0.5 इंटू बीटा ऑफ इक्विटी। वाह, 0.5 इंटू 0.16666666 1.3 माइनस ये किया और डिवाइड कर दिया 0.5 से, तो 2.4333 बीटा ऑफ इक्विटी 2.4333। ये भी क्वेश्चन तो सिंपल ही है, बस बनने चाहिए और कुछ नहीं है। 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया। नाइन्थ भी हो गया क्योंकि वो 9th और 5th सेम था। 11th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा अलग लग रहा है। इलेवेंथ वाला देखते हैं। 11th में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11th है, मिस्टर ए हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ 5 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड with beta of 1.15. Other information is as follows. Spot value of index future 21,000, मल्टीप्लायर दिया हुआ है 150 का। यू आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 0.85 एंड इंक्रीज बीटा टू 1.45 बाय यूजिंग चेंज इन कंपोजिशन थ्रू रिस्क फ्री सिक्योरिटीज एंड इंडेक्स फ्यूचर्स भी। मतलब दो केसेस में करना है, एक 0.85 बीटा रख के, एक 1.45 बीटा रख के। क्वेश्चन नंबर 11। पोर्टफोलियो है 5 का, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो दिया हुआ है 1.15, स्पॉट वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर 21,000। कैसे किया हुआ है भाई बताओ? रेड्यूस बीटा टू 0.85, सबसे पहले वाला पकड़ लो। पहले तो रेड्यूस करना है बीटा को, रेड्यूस बीटा टू 0.85। ला 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 ला। बाग में मिले जैसे बिजलियां। यार कोई बड़ा सा लगा दो, बचते ही रह जो, है ना। बार बार चेंज करने में दिक्कत होती। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? नंगे ही तो आए थे, नंगे ही तो जाओ। जुबिन नौटियाल की गजल लगा देते हैं। जुबिन नौटियाल की गजल सुनी किसी ने? अरे मस्त गाता है भाई। जुबिन नौटियाल की गजल सुनो। अब भैया डेटा ही नहीं चल रहा हो ढंग से। चलो चलो चलो, मैशअप करके डाला था उसने पूरा लंबा सा, खुद ही ने डाला था यार। लक्की अली भी सुन सकते हैं भाई। जुबिन नौटियाल प्लेलिस्ट।
पहले प्यार का पहला गम। वो गजल वाला वीडियो क्यों नहीं आया यार? वो तो अभी तो देखा था एक दो दिन पहले अपन। है वीडियो ही नहीं है। तुझे कितना चाहे और हम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहे और हम बात बिगड़ी है इस कदर दिल है टूटा। ये वाला इसमें क्यों आ रहा था? मेरी आशिकी। ये बहुत ही रोतलू गाना है। अरे तुमने आर्टिस्ट ही गलत ढूंढ रहे थे तुम। इसके सुन रहे थे भाई गजल तो बेबॉन। पप्पम तुम्हें रोना लागे मुझ तरह बिरह के संग। यही सुन लेते हैं। अब ये दब गया तो कौन चेंज करेगा? 11th वाले में गया था रिड्यूस करना है बीटा 1.15 से 0.85 का। कितना कम हो जाएगा? 1.15 माइनस 0.85 0.3 से चेंज होगा। रिडक्शन इन बीटा थ्रू चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज वेयर whose बीटा इज 0, क्योंकि वो ले रहे हैं ना इसमें अपन रिस्क फ्री सिक्योरिटी, तो उनका बीटा 0 होता है। मार्केट कितना भी चेंज हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर रिटर्न उतना ही मिलेगा। मोहब्बत मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे।
मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। 0.3 beta of debt is equal to weight into beta of equity plus weight of बीटा इसका 0 है। Mr. A has portfolio of 5 crore consisting of equity shares with beta of 1.15. You are required to reduce beta 2.85. तो 0.85 पे लाना है और वेट बेसिकली वेट निकालना है अपने को, बीटा नहीं निकालना है। वेट ऑफ 1 बीटा 1.15 प्लस 1 पॉइंट वेट ऑफ 1 इंटू बीटा 0 is 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा। तो वेट ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.85 डिवाइड बाय 1.15। तो वेट ऑफ 2 आ जाएगा 0.261। तो 5 करोड़ इंटू 0.739 0.695 एंड रिमेनिंग जो है वो बीटा 0 में डाल दो। 3.695 माइनस 5 1.305 shall be invested in risk free securities treasury bills। रिड्यूस हो गया, ये गाइस रिड्यूस हुआ बाय चेंजिंग थ्रू रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इंडेक्स फ्यूचर से कम करने का।